हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मिशन नर्सिंग सक्सेस क्लासेज। फ्रेंड्स, इस चैनल के थ्रू आपको टॉपिक वाइज क्लासेस प्रोवाइड करवाई जा रही हैं जो कि आने वाले आपके बीटीएससी एएनएम, यूपी एएनएम, झारखंड एएनएम और राजस्थान एएनएम और अदर ही नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए अपनी क्लास हेल्पफुल रहती है। साथ में फ्रेंड्स, जो अभी जीएनएम एएनएम या पैरा मेडिकल की क्लासेज कर रहे हैं उनके लिए भी अपनी क्लास हेल्पफुल रहती है। साथ में फ्रेंड्स, जो भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आप, तो आप सोचिए बस एमसीक्यू प्रैक्टिस हम कर लेंगे तो एग्जाम क्रैक हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, अब ऐसा पॉसिबल नहीं है। हाँ फ्रेंड्स, ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि एग्जामिनर बहुत ही डीपली क्वेश्चन बना रहा। आप चाहेंगे कि हम एमसीक्यू प्रैक्टिस करके एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं, तो अब इतना आसान नहीं है जॉब लेना गवर्नमेंट। इसीलिए फ्रेंड्स, हम आपको थियरी क्लासेज साथ में एमसीक्यू प्रैक्टिस भी करवा रहे हैं। अगर आप सबको ये क्लास अच्छी लगी फ्रेंड्स, तो आप लोग लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट में अपना सजेशन जरूर दीजिएगा फ्रेंड्स कि आप लोग को क्लास कैसी लगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग क्या करने वाले हैं फ्रेंड्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू मिडवाइफरी पे देखने वाले हैं। किस पे फ्रेंड्स? मिडवाइफरी की ढेर सारी क्लासेज हमारी प्ले लिस्ट में जाइएगा तो ढेर सारी क्लासेज आपको मिल जाएंगी। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए सबसे पहला अपना क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स? अपना सबसे पहला क्वेश्चन है प्रसव की पहली अवस्था। क्या कह रहा है फ्रेंड्स? प्रसव की पहली अवस्था में क्या होता है फ्रेंड्स? आपको बताना है कि प्रसव के किसमें फ्रेंड्स, प्रसव की पहली अवस्था में क्या होता है। ठीक है, व्हाट हैपेंस इन द फर्स्ट स्टेज ऑफ द लेबर। फर्स्ट स्टेज ऑफ द लेबर क्या होता है आपको बताना। ऑप्शन आपका दिया हुआ है फ्रेंड्स, प्लेसेंटा डिलीवरी, अपरा निष्कासन। ठीक है, ऑप्शन बी है आपका सर्वाइकल डायलिटेशन, गर्भाशय ग्रीवा का खुलना। ठीक है फ्रेंड्स, तीसरा ऑप्शन है बेबी डिलीवरी, शिशु का जन्म। चौथा ऑप्शन आपका दिया हुआ है यूट्रस कंट्रेक्शन स्टॉप, गर्भाशय संकुचन रुकना। तो फ्रेंड्स बताइए कि प्रसव की पहली अवस्था में क्या होता है। फ्रेंड्स, प्रसव की पहली अवस्था स्टार्ट कब होता है फ्रेंड्स? ये स्टार्ट कब होता है? ट्रू लेबर पेन से ही स्टार्ट होता है, और जब तक कि हमारी सर्विक्स पूरा टोटली 10 सेंटीमीटर तक के डायलेट नहीं हो जाती तब तक के हमारा फर्स्ट स्टेज माना जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें क्या पूछ रहा है, प्रसव की पहली अवस्था क्या होती है? तो आप क्या बताएंगे फ्रेंड्स? प्रसव की पहली अवस्था में डायलिटेशन, गर्भाशय की ग्रीवा का खुलना। ठीक है फ्रेंड्स, प्रसव को पहली अवस्था को ही हम क्या कहते हैं, सर्वाइकल डायलिटेशन। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? सर्वाइकल डायलिटेशन भी बोलते हैं। दूसरा फ्रेंड्स, प्रसव का मतलब फर्स्ट स्टेज का जो है हमारा फर्स्ट स्टेज, क्या कह रहे हैं फ्रेंड्स? फर्स्ट स्टेज का ड्यूरेशन कितना होता है फ्रेंड्स? तो आप बताएंगे ड्यूरेशन इसका कितना होता है? 12 से लेके फ्रेंड्स 16 आवर्स। कितना होता है? 16 आवर्स। ये किस में होता है? तो ये प्राइमरी में होता है। किस में होता है फ्रेंड्स? प्राइमरी में। जैसे ही हमारी फर्स्ट बार जो माँ बनती हैं तो उनका जो है ड्यूरेशन सर्वाइकल डायलिटेशन का कितना होता है? तो आप बताएंगे फ्रेंड्स कितना? 12 से लेके 16 आवर्स तक उनका फर्स्ट या सर्वाइकल डायलिटेशन स्टेज कह सकते हैं या प्रसव की पहली अवस्था कह सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे जो है आपका जैसे मल्टी ग्रेविडा है, जो कौन सी फ्रेंड्स, जो मल्टी ग्रेविडा है, दूसरी बार या तीसरी बार माँ बन रही है, तो उनके में जो है ये कितना ड्यूरेशन होता है? तो वो आपका होता है 6 से लेके आपका 8 आवर्स होता है। ठीक है फ्रेंड्स, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारा प्रसव गर्भावस्था में सम्मान हीमोग्लोबिन कितना होता है। फ्रेंड्स, आपको बताना है कि जो हमारा गर्भावस्था मतलब जब प्रेगनेंसी होती है तो हीमोग्लोबिन नॉर्मल कितना होता है। क्या पूछ रहा है फ्रेंड्स? हीमोग्लोबिन, व्हाट शुड बी द नॉर्मल हीमोग्लोबिन इन प्रेगनेंसी। का फ्रेंड्स? इन प्रेगनेंसी गर्भावस्था में सम्मान हीमोग्लोबिन कितना होता है आपको बताना है। ऑप्शन आपका ए है फ्रेंड्स 8 ग्राम। ठीक है, ऑप्शन बी है आपका 9 ग्राम, ऑप्शन सी है 11 ग्राम, ऑप्शन डी है 13 ग्राम। फ्रेंड्स बताइए कि प्रेगनेंसी में नॉर्मल हीमोग्लोबिन कितना माना जाता है। आपको बताना है कि प्रेगनेंसी में नॉर्मल हीमोग्लोबिन लेवल कितना माना जाता है। देखते हैं फ्रेंड्स, जो है हमारा 11 ग्राम। राइट ऑप्शन किसके साथ में जाएगा? सी के साथ में जाएगा। अगर किसी को प्रेगनेंसी है, कोई भी प्रेग्नेंट वुमेन है फ्रेंड्स, अगर उसमें 11 ग्राम से कम एचबी देखने को मिलता है तो फ्रेंड्स हम क्या कहेंगे? एनेमिक कहेंगे या कहेंगे कि हीमोग्लोबिन कम है। फ्रेंड्स, इसके भी 3 पार्टों में इसको डिवाइड किया गया है प्रेगनेंसी में। जैसे आप देखेंगे, सबसे पहले आपका आता है मिड, वो कहते हैं माइल्ड आता है। क्या आता है फ्रेंड्स? माइल्ड। माइल्ड में क्या होता है फ्रेंड्स? माइल्ड में क्या होता है कि इसका जो है
HB लेवल 9 से 11 से कम हो जाता है, 11 से कम हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स। और फिर देखेंगे आपका मॉडरेट। मॉडरेट कितना होता है फ्रेंड्स? थोड़ा सा ले नहीं रहा है। आगे हम ऐसे ओरली आपको बता देते हैं फ्रेंड्स, कुछ इसी में दिक्कत आ रहा है बोर्ड में। ओरली आप सबको बता देते हैं। जैसे कि क्या होता है कि प्रेगनेंसी में हीमोग्लोबिन 9 से कम देखने को मिलता है। क्या फ्रेंड्स? अगर 9 से 11 से कम देखने को मिलता है तो हम कहेंगे कि एनीमिक है पेशेंट। क्या है? एनीमिक है, या कहेंगे हीमोग्लोबिन कम है। अगर आपका जो है 9.5 से कम देखने को मिलता है तो आप कहेंगे मॉडरेट है। अगर आपका 7.5 से कम HB या हीमोग्लोबिन देखने को मिलता है तो आप सीवियर बताएंगे। सीवियर में क्या करते हैं फ्रेंड्स? तब क्या होता है कि ब्लड को डोनेट करना पड़ता है, मतलब ब्लड पेशेंट को चढ़ाना पड़ता है। अगर मॉडरेट है तो खान पीन में ध्यान देके, जैसे हीमोग्लोबिन, आयरन, फॉलिक एसिड टैबलेट देके और खान पीन में ध्यान देके उसको बढ़ाया जाता है। अगर 7.5 से कम आता है तो आप कहेंगे सीवियर है, तब ब्लड को डोनेट करना पड़ता है। ठीक है फ्रेंड्स। आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे अपना क्वेश्चन है ईडीडी का पूरा नाम क्या है फ्रेंड्स? तीसरा नंबर का क्वेश्चन कह रहा है ईडीडी का पूरा नाम। किसका फ्रेंड्स? ईडीडी का आपको पूरा नाम बताना है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ईडीडी? किसका फुल फॉर्म बताना है फ्रेंड्स? ईडीडी का बताना। ऑप्शन आपका दिया हुआ है एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी। क्या कह रहा है फ्रेंड्स? एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी, प्रसव की अपेक्षित तिथि। दूसरा ऑप्शन आपका रहा इस्टीमेट डे ऑफ डिस्चार्ज, छुट्टी का अनुमानित दिन। ऑप्शन सी कह रहा है अर्ली डेट ऑफ डिलीवरी, प्रारंभिक प्रसव तिथि। ऑप्शन डी कह रहा है एक्सपेक्टेड डे ऑफ डिजीज। फ्रेंड्स बताइए ईडीडी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ईडीडी का फुल फॉर्म क्या होता है? एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट। मतलब एक अपेक्षा किया जा सकता है कि इस मंथ, मतलब इस वीक तक में या इस मंथ में आपका बेबी इस डेट तक में हो सकता है। एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट निकाला जाता है फ्रेंड्स। क्या होता है? लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल से, हमारा जो लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल आता है उसके पहले दिन से लेते हैं। किसके? उसके लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल के पहले दिन से काउंट करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हमारा क्या होता है? एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट होता है, जो कि एक हफ्ते आगे भी हो सकता है। जैसे आपने डेट दिया कोई, तो उसके एक हफ्ते आगे भी बेबी डिलीवर हो सकता है और एक हफ्ते बाद भी हो सकता है। ठीक है फ्रेंड्स। आगे क्वेश्चन देखेंगे फंडल हाइट किससे संबंधित हो। तो फ्रेंड्स 4 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि हमारी फंडल हाइट किससे रिलेशन रखती है, किससे संबंधित होती है। फंडल हाइट इंडिकेट्स व्हाट? इंडिकेट, जो फंडल हाइट होती है किस चीज को इंडिकेट करती है आपको बताना है। ऑप्शन ए है आपका ब्लड प्रेशर। क्या कह रहा है? रक्तचाप। ऑप्शन बी कह रहा है फीटल ग्रोथ, भ्रूण की वृद्धि। ऑप्शन सी कह रहा है हार्ट रेट, हृदय गति। ऑप्शन डी कह रहा है प्लेसेंटा वेट, अपरा का वजन। फ्रेंड्स बताइएगा कि जो फंडल हाइट है किसको इंडिकेट करती है। जैसे प्रेगनेंसी कंसीव हुई, अगर फंडल हाइट इंक्रीज होती जा रही है तो वो किसको इंडिकेट कर रही है फ्रेंड्स? फीटल ग्रोथ को। किसको? फीटल ग्रोथ। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड्स। अब जैसे कि बात करते हैं कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जो है 12 वीक की प्रेगनेंसी है तो फंडल हाइट कहाँ? बहुत ही एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है। फंडल हाइट से क्वेश्चन एक दो क्वेश्चन आ ही जाता है। आप कोई भी एग्जाम दे रहे हैं नर्सिंग का, जैसे आप RRB का दे रहे हैं या कोई भी एग्जाम A to Z नर्सिंग के एग्जाम दे रहे हैं तो फंडल हाइट से क्वेश्चन आता ही आता है। जैसे कि 12 वीक की प्रेगनेंसी है। क्या फ्रेंड्स? अगर 12 वीक की प्रेगनेंसी है तो आपकी फंडल हाइट कहाँ रहेगी? तो फ्रेंड्स हम सिम्फिसिस प्यूबिस पे, किस पे रहेगा? सिम्फिसिस प्यूबिस है। ठीक है फ्रेंड्स। और फिर आपका जैसे ही आगे बढ़ 16 वीक पे फंडल हाइट कहाँ रहती है तो आप बताएंगे हमारे अम्लाइकस से और सिम्फिसिस प्यूबिस के बीच में। 22 वीक में पूछे फ्रेंड्स तो कहाँ रहती? अम्लाइकस से थोड़ा नीचे होती है। और सबसे ज्यादा एग्जामिनर पूछता है कि अम्लाइकस पे कब हमारा फंडल हाइट होता है। जो फंडल हाइट होती है अम्लाइकस पे कब होती है तो आप बताएंगे 24 वीक पे। ठीक है फ्रेंड्स। अगर आप लोग को क्लास अच्छी लग रही है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करिएगा। आगे देखिएगा फ्रेंड्स 5 नंबर का क्वेश्चन है नॉर्मल फीटल हार्ट रेट कितना होती है। फ्रेंड्स क्या बताना है कि नॉर्मल फीटल हार्ट रेट, क्या बताना है फ्रेंड्स आपको? नॉर्मल फीटल हार्ट रेट कब? इंट्रा यूट्राइन में, जब हमारा बेबी होता है फ्रेंड्स यूट्रस में तो हम क्या करते हैं? फीटल हार्ट ही लेके तो देखते हैं कि हमारा बच्चा ठीक है कि नहीं।
तो वही तो इंडिकेशन होता है कि बच्चा को कोई दिक्कत है कि नहीं। तो क्या करते हैं, तो उसकी नॉर्मल वैल्यू होती है फ्रेंड्स, जिससे हम पता कर पाते हैं कि हाँ हमारा बच्चा स्वस्थ है। ठीक है, जैसे नॉर्मल फीटल हार्ट कितना होता है आपको बताना है। व्हाट इज द नॉर्मल फीटल हार्ट रेट, नॉर्मल फीटल हार्ट रेट आपको बताना है। ऑप्शन ए आपका दिया हुआ है फ्रेंड्स 18 टू 100 सॉरी 80 टू 100 बीट पर मिनट, मतलब कि 80 से 100 के बीच में। ठीक है फ्रेंड्स। दूसरा ऑप्शन आपका दिया 100 टू 120 बीट पर मिनट। ऑप्शन सी आपका दिया है 100 टू 160 बीट पर मिनट। ऑप्शन डी आपका दिया है 170 टू 190 बीट पर मिनट। फ्रेंड्स बताइए ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा राइट ऑप्शन किसके साथ में जाएगा। ऑप्शन के देखते हुए कौन सा राइट ऑप्शन जाने वाला है, कौन सा जाएगा फ्रेंड्स, तो हमारा राइट ऑप्शन सी के साथ में जाएगा। नॉर्मल की बात करते हैं फ्रेंड्स 120 टू 16 बीट होता है, 120 टू 16 बीट पर मिनट होता है। ठीक है फ्रेंड्स। अगर जैसे ही बेबी का हार्ट बीट कम होता है तो फीटल डिस्ट्रेस हो जाता है। क्या होता है फ्रेंड्स, फीटल डिस्ट्रेस, मतलब बच्चे को कुछ ना कुछ दिक्कत हो रही है। ठीक है, या तो गर्भनाल बच्चे के गले में लग गया है, या तो क्या किसी ऑक्सीजन की कमी हो रही है, किसी न किसी वजह से फीटल हार्ट कम देखने को मिलती है। ठीक है फ्रेंड्स, या हेमरेज हो गया है, बहुत सारे कोजेज होते हैं फीटल हार्ट रेट कम होने के। आप जब थ्योरी देखेंगे तो उसमें हम आपको डिटेल में बताएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, वैसे तो क्लास लॉन्ग ज्यादा हो जाएगी। अब हम देखेंगे पार्टोग्राफ का उपयोग किस लिए किया जाता है। फ्रेंड्स आपको बताना है 6 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि पार्टोग्राफ का उपयोग किस लिए किया जाता है। फ्रेंड्स आप बताइए, जो पार्टोग्राफ होता है हम उसका यूज किस लिए करते हैं। पार्टोग्राफ यूज्ड टू मॉनिटर, किस किस चीज का मॉनिटर करने के लिए हम पार्टोग्राफ का यूज करते हैं, आपको बताना है। ऑप्शन ए है आपका बीपी रक्तचाप के लिए। ऑप्शन बी कह रहा है लेबर प्रोग्रेस के लिए, प्रसव की प्रगति के लिए। ऑप्शन सी कह रहा है टेम्परेचर तापमान के लिए। ऑप्शन डी कह रहा है शुगर लेवल के लिए। तो फ्रेंड्स बताइए हमारा पार्टोग्राफ क्या होता है। जैसे कहते हैं बीपी, तो बीपी क्या है फ्रेंड्स, ये स्फिग्नोमैनोमीटर से देखा जाता है। नॉर्मल बीपी एडल्ट में 120 टू 80 बी mmHg होता है। ठीक है फ्रेंड्स। लेबर प्रोग्रेस, तो हाँ फ्रेंड्स हम लेबर के प्रोग्रेस के लिए ही क्या पार्टोग्राफ का यूज करते हैं। पार्टोग्राफ कब से देखना स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स, तो हम फर्स्ट स्टेज से, जो हमारी सर्वाइकल स्टेज होती है वहीं से देखना स्टार्ट करते हैं कि बेबी का मतलब कि सर्वाइकल डाइलेशन हो रहा है कि नहीं, फीटल हार्ट रेट सही है कि नहीं। इसके पूरे 9 पैरामीटर होते हैं पार्टोग्राफ के। ठीक है फ्रेंड्स। आगे देखेंगे कोलेस्ट्रम का स्रावित होता है। कोलेस्ट्रम कब स्रावित होता है, क्या कह रहे हैं फ्रेंड्स, जो है हमारा कोलेस्ट्रम कब स्रावित होता है। व्हेन इज कोलेस्ट्रम सीक्रेट, हमारा कोलेस्ट्रम कब सीक्रेट होता है फ्रेंड्स बताइएगा। सबसे ऑप्शन ए आपका दिया है बिफोर डिलीवरी, प्रसव से पहले। क्या कह रहा है, प्रसव से पहले। ऑप्शन बी कह रहा है इमीडिएट आफ्टर डिलीवरी, प्रसव के तुरंत बाद। ऑप्शन सी कह रहा है आफ्टर 6 मंथ, 6 महीने बाद। ऑप्शन डी कह रहा है आफ्टर 1 ईयर, 1 वर्ष बाद। बताइए फ्रेंड्स हमारा जो कोलेस्ट्रम होता है वो कब डिस्चार्ज होना स्टार्ट होता है। सबसे पहले बात कर लेते हैं कोलेस्ट्रम क्या है। कोलेस्ट्रम फ्रेंड्स बेबी के डिलीवरी के बाद माँ में पहला पीला जो गाढ़ा दूध होता है उसी को हम कोलेस्ट्रम कहते हैं। जो येलोइश और डार्क जो दूध का सिक्रेशन होता है, मिल्क का सिक्रेशन होता है फ्रेंड्स, उसी को कोलेस्ट्रम कहते हैं। इसका ड्यूरेशन क्या होता है फ्रेंड्स, डिलीवरी के तुरंत बाद स्टार्ट होता है और हमारा 3 दिन तक के सिक्रेट होता है। उसके बाद हमारा कौन सा दूध सिक्रेशन होने लगता है, मतलब कौन सा मिल्क सिक्रेशन होने लगता है, तो हमारा ट्रांजिशनल मिल्क का सिक्रेशन होता है। फिर लास्ट में हमारा मेच्योर मिल्क सिक्रेशन होता है। तो फ्रेंड्स ये कौन सा होता है, कोलेस्ट्रम जो होता है इमिडिएटली आफ्टर डिलीवरी, मतलब बेबी के डिलीवरी के बाद तुरंत ये सिक्रेट होने लगता है, जो कि येलोइश कलर का होता है, डार्क होता है। 0 डेज से, मतलब पहले दिन से लेके 3 दिन तक ये सिक्रेट होता है। ये कार क्या इसका होता है, तो फ्रेंड्स बेबी में इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। और फ्रेंड्स इसका क्या मेन है कि बेबी के टेम्परेचर को भी मेंटेन रखता है, बहुत सारी चीजों में ये हेल्प करता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऑप्शन अपना क्या करेक्ट हो जाए, बी हो जाएगा। और देखेंगे अपगार स्कोर कब लिया जाता है। फ्रेंड्स आपको बताना है 8 नंबर का क्वेश्चन, अपगार स्कोर कब लिया जाता है। क्या कह रहा है कि हमारा अपगार स्कोर कब लिया जाता है। व्हेन इज अपगार स्कोर टेकन, व्हेन इज अपगार स्कोर टेकन, मतलब कि आप अपगार स्कोर कब लेते हैं। तो ऑप्शन ए है 1 एंड
5 मिनट, मतलब जन्म के 1 और 5 मिनट पर। ऑप्शन बी कह रहा है 10 मिनट पर, मतलब कि जैसे कि बेबी का डिलीवरी हुआ है 10 मिनट पे। ऑप्शन सी कह रहा है 30 मिनट पे। ऑप्शन डी कह रहा है 1 आवर, मतलब 1 घंटे पे। फ्रेंड्स बताइए कि अपगार स्कोर कब लेते हैं, अपगार स्कोर किस लिए लिया जाता है। फ्रेंड्स अपगार स्कोर बेबी के तुरंत डिलीवरी के बाद उसका देखा जाता है वाइटल साइन, एक तरीके से वाइटल साइन होता है, जैसे कि बेबी में हार्ट बीट ठीक है कि नहीं, बेबी का ऑक्सीजन लेवल सही है कि नहीं, ये सब देखने के लिए हम लेते हैं। इसमें 5 पैरामीटर आते हैं। कितने आते हैं फ्रेंड्स? 5 पैरामीटर आते हैं। कितने सिस्टम को असेस करते हैं अपगार स्कोर में? 3 से सिस्टम को अब असेस करते हैं, जैसे हमारा नर्वस सिस्टम हो गया, रिस्पायरेटरी सिस्टम हो गया, और एक कोई सिस्टम है याद नहीं आ रहा, तो ये सब होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो पहला तो हम देखते हैं 1 से 5 मिनट पे। सबसे पहले हम 1 मिनट पे लेते हैं, फिर 5 मिनट पे लेते हैं। अगर हमारा 5 मिनट का भी सही नहीं आता है तो फ्रेंड्स हम क्या लेते हैं, 10 मिनट पे देखते हैं। तो हमारा ऑप्शन के अकॉर्डिंग राइट ऑप्शन किसके साथ में जाएगा फ्रेंड्स? ए के साथ में जाएगा। किसके साथ में जाएगा? ए के साथ में। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखेंगे पार्टोग्राफ हीमोग्लोबिन पार्टोग्राफ पोस्टपार्टम, सॉरी, पोस्टपार्टम हेमरेज, मतलब पीपीएच का मुख्य कारण क्या होता है फ्रेंड्स? आपको बताना है जो हमारा पीपीएच होता है उसका मेन कोजेस क्या होता है। व्हाट इज द मेन कोजेस ऑफ पीपीएच? किसका फ्रेंड्स? पीपीएच का मेन कोजेज आपको बताना है। पहला ऑप्शन है यूट्राइन एटोनी, मतलब गर्भाशय शिथिलता। ऑप्शन बी कह रहा है फीवर, बुखार। ऑप्शन डी कह रहा है, ऑप्शन सी कह रहा है एनीमिया। ऑप्शन डी कह रहा है हाइपरटेंशन, उच्च रक्तचाप। फ्रेंड्स बताइए सॉरी, पोस्टपार्टम हेमरेज का मेन कोजेज क्या होता है, मतलब कि पोस्टपार्टम हेमरेज क्यों होता है, उसका मेन रीजन क्या होता है। तो फ्रेंड्स राइट ऑप्शन हमारा किसके साथ में जाएगा? यूट्राइन एटोनी। यूट्राइन एटोनी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखेंगे। अब देख लेते हैं एनीमिया क्या है। एनीमिया भी हमने आपको बताया कि अगर हीमोग्लोबिन का लेवल कम हो जाता है तो उसको हम एनीमिया कहेंगे। हाइपरटेंशन क्या होता है फ्रेंड्स? अगर हमारी बीपी 114 टू 90 mm ऑफ एचजी ज़्यादा देखने को मिलती है तो हमारा क्या हो जाता है? हाइपरटेंशन हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखेंगे। आगे है गर्भाशय का सम्मान वजन प्रसव के तुरंत बाद कितना होता है। फ्रेंड्स क्या पूछ रहा है? गर्भाशय का सम्मान वजन प्रसव के तुरंत बाद कितना होता है? व्हाट इज द नॉर्मल वेट ऑफ यूट्रस इमीडिएट आफ्टर डिलीवरी, मतलब कि बेबी डिलीवर हो गया है तो यूट्रस का वेट कितना होता है। ऑप्शन ए दिया हुआ है 200 ग्राम। ऑप्शन बी है 500 ग्राम। ऑप्शन सी है 1000 ग्राम। ऑप्शन डी है 1500 ग्राम। फ्रेंड्स बताइएगा कि हमारे जो गर्भाशय होते हैं डिलीवरी में कितना, डिलीवरी के बाद कितना रह जाता है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं डिलीवरी का फ्रेंड्स। तो जो है हमारा यूट्रस का वेट डिलीवरी में, मतलब कि सॉरी डिलीवरी में नहीं, प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी में कितना हो जाता है? तो 900 से लेके 1000 ग्राम तक इंक्रीज होता है, इतना इसका वजन बढ़ता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो जब से ही डिलीवरी हो जाती है तो जो यूट्रस का वेट होता है तुरंत कम नहीं होता फ्रेंड्स, उतना ही रहता है। तो हमारा क्या हो जाएगा? 1000 ग्राम हो जाएगा, धीरे धीरे करके कम होता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखेंगे क्यूकनिंग कब महसूस होता है। फ्रेंड्स आपको बताना है क्यूकनिंग कब महसूस होता है। बेन इज क्विकनिंग फर्स्ट फील्ड, मतलब कि आप पहली बार कब फील करते हैं क्यूकनिंग को? 8 वीक्स पे, 12 वीक्स पे, 16 to 20 वीक्स पे, 18 वीक्स पे। तो इसका राइट ऑप्शन किसके साथ में जाएगा फ्रेंड्स? क्यूकनिंग होता क्या है सबसे पहले जान लेते हैं। क्यूकनिंग का मीन्स क्या होता है फ्रेंड्स? जब पहली बार मदर, जो भी माँ है, चाहे फर्स्ट बार प्रेग्नेंट हुई चाहे दूसरी बार प्रेग्नेंट हुई है, अपने फीटल मतलब बच्चे का हार्ट बीट को महसूस करती है, उसी को हम क्यूकनिंग कहते हैं। ये हमारा क्या होता है? पॉजिटिव साइन होता है, मतलब कन्फर्मेटिव पॉजिटिव साइन होता है। इससे कंफर्म हो जाता है कि बेबी जो है बच्चे मतलब प्रेगनेंसी कंसीव है। तो ये कब होता है फ्रेंड्स? ये हमारा राइट ऑप्शन किसके साथ में जाने वाला है? 16 to 20 वीक। कब फ्रेंड्स? 16 to 20 वीक। फ्रेंड्स बात करते हैं जो प्राइमरी होती है, प्राइमरी ग्रेविडा। ग्रेविडा का मीन्स कितनी बार प्रेगनेंसी हुई है, कौन सी प्रेगनेंसी है। तो जो प्राइमरी ग्रेविडा होती है मतलब फर्स्ट बार प्रेगनेंसी कंसीव होती है, उनको देखने को मिलता है फ्रेंड्स 20 वीक्स पे। ठीक है, और जो सेकेंड बार या 2 बार 3 बार बन चुके हैं उनको 16 वीक पे। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। आगे अपना क्वेश्चन है ग्रेविडा का अर्थ क्या होता है। फ्रेंड्स ग्रेविडा क्या है? ग्रेविडा का अर्थ क्या होता है? व्हाट डज ग्रेविडा मीन इसका मीन आपको बताना है। पहला है नंबर ऑफ प्रेगनेंसीज, गर्भधारण की संख्या। ऑप्शन बी कह रहा है नंबर ऑफ डिलीवरीज, प्रसव की संख्या।
ऑप्शन सी कह रहा है नंबर ऑफ अबॉर्शन, गर्भाशय की संख्या। ऑप्शन डी कह रहा है नंबर ऑफ लाइनिंग चिल्ड्रंस, जीवित बच्चों की संख्या। फ्रेंड्स बताइए ग्रेविडा का अर्थ क्या होता है? ग्रेविडा का अर्थ क्या होता है फ्रेंड्स? नंबर ऑफ प्रेगनेंसी, मतलब कौन सी नंबर की प्रेगनेंसी है, फर्स्ट प्रेगनेंसी है, सेकेंड प्रेगनेंसी है, थर्ड प्रेगनेंसी है। तो अगर कोई भी माँ एक बार प्रेग्नेंट हुई है, पहली बार प्रेग्नेंट हो तो आप कहेंगे फर्स्ट ग्रेविडा। अगर एक से लेके 3 बार तक प्रेग्नेंट होती है तो एक से लेके 3 बार से ज्यादा अगर प्रेग्नेंट होती है तो मल्टीग्रेविडा कहेंगे। क्या कहेंगे? मल्टीग्रेविडा कहेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम कहेंगे प्लेसेंटा प्रीविया में रक्तस्राव कैसे होता है? ऑप्शन 13 कह रहा है प्लेसेंटा प्रीविया में रक्तस्राव कैसा होता है? जब ब्लीडिंग प्लेसेंटा प्रीविया इज, जैसे कि प्लेसेंटा प्रीविया है तो उसमें ब्लीडिंग कैसे देखने को मिलती है, क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है। तो क्या कह रहा है? पेनफुल ब्लीडिंग, दर्द के साथ रक्तस्राव। ऑप्शन बी कह रहा है पेनलेस ब्लीडिंग, बिना दर्द का रक्तस्राव। ऑप्शन सी कह रहा है विथ फीवर, बुखार के साथ बुखार आना। फिर कह रहा है विथ कन्वल्जन, दौरे के साथ। तो जो है प्लेसेंटा प्रीविया में कैसा ब्लीडिंग देखने को मिलता है फ्रेंड्स? बताइएगा। तो पेनलेस देखने को मिलता है। कैसा देखने को मिलता है फ्रेंड्स? हमारा राइट ऑप्शन किसके साथ में जाने वाला है? बी के साथ में, क्योंकि इसमें प्लेसेंटा प्रीविया में पेनलेस ब्लीडिंग को देखने को मिलता है। पेनफुल किसमें देखने को मिलता है फ्रेंड्स? पेनफुल हमारा एब्रेप्शियो प्लेसेंटा में। किसमें? ये हमारा एब्रेप्शियो प्लेसेंटा में हो जाएगा। किसमें फ्रेंड्स? एब्रेप्शियो प्लेसेंटा। ठीक है। और विथ फीवर, अगर फीवर है तो फ्रेंड्स क्या होता है? फीवर है तो समझ लीजिए इन्फेक्शन है। ठीक है। विथ कन्वल्सन, कन्वल्सन जो आता है मतलब झटके आते हैं जो फ्रेंड्स, ये हमारा किसमें आता है फ्रेंड्स? हाइपरटेंशन में, जैसे जिसको बीपी हो गया है उसमें होता है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखेंगे ट्रू लेबर पेन की विशेषता क्या होती है? फ्रेंड्स आपको बताना है ट्रू लेबर पेन की विशेषता क्या होती है। व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ट्रू लेबर? ठीक है। ऑप्शन ए है इरेगुलर कंट्रेक्शन, अनियमित संकुचन। ऑप्शन बी है डिस्क्रीज विथ रेस्ट, आराम से कम हो जाता है। ऑप्शन सी रेगुलर एंड इंक्रीज इंसिसिटी, नियमित और बढ़ती तीव्रता। ऑप्शन डी है ओनली बैक पेन, केवल पीड़ा पीठ दर्द। ठीक है फ्रेंड्स, तो बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ट्रू लेबर पेन की विशेषता क्या होती है फ्रेंड्स? ट्रू लेबर पेन स्टार्ट कब से होता है पहले ये हम जान लेते हैं। तो क्या पेन जो है हमारा ट्रू लेबर पेन स्टार्ट कहाँ से होता है फ्रेंड्स? ये स्टार्ट होता है पेनफुल, मतलब जैसे ट्रू लेबर पेन स्टार्ट होता है जब हमारी प्रेगनेंसी इसमें क्या होता है? नियमित कंट्रेक्शन आते रहते हैं और सर्वाइकल डायलिटेशन होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्या जाएगा? रेगुलर कंट्रेक्शन, अनियमित, रेगुलर एंड इंक्रीज कंट्रेक्शन होगा। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखेंगे एपीएच का पूरा नाम क्या है? एपीएच का पूरा नाम क्या है बताना फ्रेंड्स। आपको बताना व्हाट इज द फुल ऑफ एपीएच। आफ्टर प्रेगनेंसी हीमोग्लोबिन, गर्भावस्था के बाद रक्तस्राव। तो प्रश्न क्या होता है? एपीएच एंटीपार्टम हेमरेज। क्या होता है फ्रेंड्स? एंटीपार्टम हेमरेज। ठीक है, आगे देखेंगे फ्रेंड्स इंगेजमेंट क्या का अर्थ क्या होता है? व्हाट इज द इंगेजमेंट? फ्रेंड्स थोड़ा सा साउंड होने लगा है, अगली क्लास में हम इसको देख लेंगे। ठीक है।